और वो बर्दाश्त न कर पाई इस बात को, तो अंततया वो गिल्टी तो फील हो ही रही थी और एक सप्ताह बाद जाके थाने में कही आई कि अपने आप नहीं गिरा था, मैंने पटका। क्योंकि पुलिस तो मान ही चुकी थी कि ये अपने आप गिरा है। लेकिन अरे अपने खिलाफ बोले गए झूठ को कब तक ढोते रहोगे बताओ? एक दिन तो इतना बर्दाश्त के बाहर हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी बक ही दोगे। तो मां इतना बोझ लेके जीना, यदि तुम लेके जी भी लिए बोझ, तो तुम्हें कोई लग रहा है कि कोई बाबूजी बेहतर जिंदगी होगी? सीने पे पत्थर रखा हो ऐसे लगता है। एक बड़ी दुनिया भर के जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं उन उपन्यासों में एक उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तो पढ़ने जैसा उपन्यास, दुनिया के बेहतर उपन्यासों में एक है। और कहानी क्या है? सिर्फ इतनी सी यही कहानी है कि एक लड़का गांव से शहर जाता है और जिस खोली में वो रहता है उसके पीछे ही उस शहर की एक 90 वर्षीय बुढ़िया रहती है जो कि ब्याज का काम करती है और 2 के 4 ब्याज वसूलती है वो। अब लड़के को कोई लेना देना है ही नहीं उस बुढ़िया से, ना मिलना ना जुलना, लेकिन ये खिड़की में से देखता रहता है कि गांव वाले कैसे हैं। अरे 90 साल की बुढ़िया है, ना कोई पीछे संतान इत्यादि, पूरा गांव तंग है। अरे कोई उठ के गला क्यों नहीं दबा देता? एक मरे 1000 छुटकारा पाए, फिर खुद को गालों पे मारता है कि मुझे क्या लेना देना। तो अब यहां से अपराध शुरू हो गए हैं, रोज देख रहा है, रोज भाव बनते हैं और अंततः एक दिन सोचता है कि मैं ही क्यों ना मार दूं, दूसरों को छुटकारा मिले। और होता यह है कि उसके पिताजी परीक्षा की फीस नहीं दे पाते हैं समय पर, तो बुढ़िया के यहां पर अपनी घड़ी गिरवी रखने जाता है और बुढ़िया ने इससे कुछ कहा भी नहीं और ये अचानक से उचका और बुढ़िया की गर्दन दबा दी और मर गई वो। क्यों? क्योंकि अपराध तो भीतर हो चुके थे, अब तो बाहर आने की देर थी, तो वो आ गए। तो ये तो एक पक्ष शुरू हो गया क्राइम का। अब पनिशमेंट का पक्ष शुरू हुआ, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। कम से कम अच्छा है 1000 आदमी मुक्त हुए, उसे खतरा नहीं था रत्ती भर भी कि मुझे पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस खुद ही प्रसन्न थी कि अपना ही कर्ज माफ हुआ। लेकिन अब अगर पर्दा भी हवा से हिलता है, ये तो भय से कांप जाता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। दरवाजे हवाएं खटखटाती हैं अथवा कुत्ते बिल्लियां, तो ये सोचता है पुलिस तो नहीं आ गई। और अंततः उसे इतना ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि एक दिन थाने में जाता है और कहता है भैया उसे मैंने ही मारा था। पुलिस वाले भी 3 दिन 3 रात उसे मिलके समझाते हैं कि ना तो हमने केस बनाया है ना कोई गवाह है, तुम मुकर जाओ, और हम तो पकड़ने से रहे नहीं। लेकिन वो कहता है तुम ना भी पकड़ोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो मां समझ रही कि नहीं समझ रही कि जो बोलने के पहले आपने बनाए हैं, सोचे हैं झूठ, वो कहीं तो रात ऐसा लगता होगा कि ठीक नहीं किया हमने। और आप पता है अभी आपको ठीक लग रहा है, पता है क्यों? आखिरी बात है, क्योंकि अभी शरीर में बल है। शरीर में बल है तो आप उन विचारों को दबा लेती हो, और जैसे शरीर का बल कम होगा और वे पुराने हो जाएंगे विचार, तो उतने ज्यादा तंग करने लगेंगे। जूलियस सीजर हुआ है एक बड़ा राजा, उस आदमी की जिसने हत्या की थी बाबूजी, चुपके से हत्या कर दी थी, और उसको जिंदगी भर ये बीमारी लगी रही कि वो हर समय अपने हाथ ही धोता रहता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि सीजर के खून से हाथ मेरे सने हैं, और जितनी उम्र ढलेगी
शरीर का बल चुक जाएगा और भीतर के बल बढ़ेंगे, तो ये तभी वो मम्मियां जो कभी छोटी मम्मियों ने नहीं पूछा है कि महाराज जाप में मन नहीं लगता, हमेशा बड़ी मम्मियों ने पूछा है कि महाराज जाप में मन नहीं लगता। अब जाप में लगे क्यों बाबूजी? और उसकी हिम्मत जुटा नहीं पा रही हैं क्योंकि चरित्र धूमिल हो जाएंगे कि जे बाई और भीतर से इतनी बुरी। तो उसको भाभी माँ आखिरी बात है, पर्दे के पीछे गंदगी जितनी देर भी छिपी रहेगी वो वहां रहेगी और बढ़ेगी नहीं ना। मेहमान हो सकता है ना भी देख पाए बाबूजी, लेकिन मैं नहीं देख पाया हूं इसका मतलब क्या ये है कि वहां गंदगी नहीं है? बताओ भैया, वो है। और होगा ये कि अगर एक बार तुमने गंदगी जमा दी है, कूड़ा जमा दिया है, तो नई बहुएं आएंगी और नई बच्चियां आएंगी, बेबी झाड़ के फिर वहीं लगाना शुरू कर देंगी और आप एक दिन पाओगे कि वहां ढेर लग गए हैं। और वो भीतर जो ढेर इकट्ठे हो गए वे ऐसे ही ढेर हो गए हैं। तो आप अपने प्रति आत्मचेतन होएं और परात्म चेतन कम से कम होएं, तो आप पाएंगे कि जो आज का धर्म है सत्य, उसकी प्रतिष्ठा हमारे अपने चित्तों में बढ़ेगी और होने का बोध होगा। क्या होगा बताओ तुम बच्चे, बताओ बता क्या बेटा? हाँ मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं। एक आखिरी बात और कह दूं, अभी एक आनंद महिंद्रा ने एक बड़ी अच्छा ट्वीट किया था, मुझे अच्छा लगा वो। अभी पिछले 6 महीने में कोटा में 33-34 लड़के मर गए लटक के। तो उसने बहुत बढ़िया बात कही थी चाचा कि ये हमारे बच्चे, तुम भी समझ लो भगवान, वे कह रहे थे कि जे अच्छा लिखा उसने कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं बाबूजी कि ये सीखने की उम्र है, साबित करने की नहीं। क्या? अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है कि मैं फर्स्ट आऊं कि सेकंड आऊं। अरे पूरे ढंग से सीख लो, फिर साबित करते रहियो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और सीखोगे कब? जब तुम्हें ये होगा बोध कि मैं हूं। और कैसा हूं? जिंदा हूं। और जिंदा नहीं हूं भाभी मां, पूरा जिंदा हूं। कैसा? कोई आपसे पूछे कि भाभी कैसी हो, तो कहना पूरे जिंदा। जिंदा नहीं, पूरे जिंदा है, मन से भी जिंदा है, शरीर से और वचन। ये दिखता है आत्मविश्वास, आत्मचेतन होना दिखता है कि कितना वचन में बल है इसके। और तुम मरे मरे से कैसी हो? अरे कट रही है। अब मतलब 2-4 दिन में लटक भी जाएंगे जी। हाँ हाँ, तो ऐसा ठीक नहीं है, है ना? जो सत्य को उपलब्ध होता है वो इस तरह की गवाहियां देता है कि मैं जिंदा हूं। और कैसी गवाही देनी है भैया? पूरा जिंदा हूं, है ना? सुप्रीम कॉन्शस है मुझ में। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज के 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की जय। द्वादशंग जिन बाणी माता की।